Good morning, students. Today I am going to explain you how to divide the sums by long division method. So the terms used in long division method are, number one is dividend, D-I-V-I-D-E-N-T, dividend. The number to be divided is called dividend. जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. और जिस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर. DIVISOR. देर इज अ डिफरेंस. एक नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना है, तो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है दैट इज नोन एज डिविडेंड. एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. और जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं, बाय विच, दैट इज नोन एज डिवाइजर. DIVISOR. तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, द आंसर इज कॉल्ड क्वेश्चन. QUOTIENT. And the fourth term is the number left after division. Division करने के बाद जो नंबर बच जाता है that is known as remainder. So what are the four terms used in long division method? Dividend, divisor, quotient and the remainder. Now as you can see here, 55 is a number. 55 is a number and we have to divide it. Sorry, this is 53. 53 is a number. This is called dividend. हमें 53 को किससे डिवाइड करना है? 9 से. हमें कौन सा नंबर को डिवाइड करना है? 53. 53 को हमें डिवाइड करना है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डिविडेंड. और हमें इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से. तो अभी हम क्या देखेंगे कि 9 के टेबल में 53 आता है या नहीं आता. तो 9 के टेबल में 53 नहीं आता. तो 53 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 45. 9 5 45. अगर हम 9 का टेबल काउंट करेंगे तो 9 5 45. अब हमने इसमें से माइनस किया, 13 माइनस 5 8. तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर बचा है वो क्या है? 8. सो दिस इज नोन एज रिमाइंडर. नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर ईच सम encircle the number which matches the words given below the sum. यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर आपको टर्म्स दे रखी हैं और ऊपर आपको सम दे रखा है. तो इसमें से आपको टर्म बतानी है कि कौन सा है. क्वेश्चन इसमें क्या है? सो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कॉल्ड आंसर. आंसर इज कॉल्ड क्वेश्चन. तो आंसर या तो हम टॉप पे लिखते हैं या हम राइट साइड लिखते हैं. आंसर कहां लिखते हैं? या टॉप पर या राइट साइड पर. सो व्हाट इज क्वेश्चन हियर? वेयर इज द आंसर? ऑन द टॉप. So you will circle 8. Second is remainder. यहाँ पे क्वेश्चन में रिमाइंडर कहाँ दिया जाता है? आफ्टर माइनस. सो दिस इज सर्कल दिस 0. 0 इज रिमाइंडर ओवर हियर. डिविडेंड. हमें किस नंबर को डिवाइड करना है? 65. सो यू विल सर्कल 65. नाउ डिवाइजर. हमें किस नंबर से डिवाइजर हमेशा किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे. सो 5 इज अ डिवाइजर. ना क्वेश्चन नंबर 2. राइट द वर्ड्स इन डैश विच मैचेस द नंबर इनसर्कल्ड. अब यहाँ पे आपको नंबर्स को सर्कल किया गया है. आपको ये बताना है इस सर्कल किए हुए नंबर को क्या कहते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट डू वी राइट? डिवाइजर. सो दिस इज नंबर 7 इज
called divisor, divisor. Now circle number is where? Below, minus करने के बाद. So this is called remainder. On top, what do we write? Answer. Answer is written on the top or on the right side. So this number 6 is called quotient. And the center number, जो center में लिखते हैं, that is known as dividend. Now divide by using long division method. Now first question is, that means 37. 37 को आपको डिवाइड करना है किससे? 6 से. 37 को आपको किससे डिवाइड करना है? 6 से. So this is your question. जो बड़ा नंबर होता है, the bigger number we always write it in the center. This is a symbol of division. Straight line and 2 dots. 1 dot on the top and 1 dot below. So this is a symbol of division. Or we can divide, when we divide by long division method, we put this sign. So in the center we write the bigger number, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना, we write it on the left hand side. So first rule, if the outside number is bigger. First rule, if outside number is bigger, then we take the 2 digits inside. अब यहां पर क्या है? बाहर 6 है, फर्स्ट नंबर बाहर 6 है, और अंदर वाला जो फर्स्ट नंबर क्या है? छोटा है. और मैम ने क्या बोला? इफ आउटसाइड नंबर इज बिगर देन वी टेक 2 डिजिट्स. अब बाहर वाला क्या है? बिगर है, और अंदर वाला फर्स्ट नंबर छोटा है, इसलिए हम 37 को लेंगे. नाउ वी विल सी कि डज 37 कम्स इन द टेबल ऑफ 6. 6 के टेबल में 37 आता है. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42. तो ये 6 के टेबल में 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, लेकिन 37 नहीं है. 37 नहीं है. 37 से छोटा नंबर क्या है? 36. तो जब अगर टेबल में वो नंबर नहीं होता, अब 37 इस टेबल में नहीं है, सो वी विल टेक द स्मॉलर नंबर. जो 37 से छोटा नंबर होगा हम वो लेंगे. 37 से छोटा नंबर क्या है? 36. और ये 36 कब आता है? 6 पर. तो 6 के टेबल में 6 जा 6 6 जा. आंसर हम इस तरफ लिखेंगे. ये 36 कब आया? 6 जा. सो वी विल राइट इट ऑन राइट साइड. तो 6 6 जा 36. What is the next step? Then you have to minus it. 7 में से 6 minus किया 1. So in this question you have to tell quotient also and remainder also. What is quotient over here? 6 is quotient and 1 is remainder. Now second question. In second question B, 18 divided by 3. This is a symbol of division. इसका मतलब 18 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से. So 18 we will write it in the center. Where we will write 18? In the center, and we will write 3 on the left hand side. अभी first rule क्या है? You have to see the rule. बाहर नंबर क्या है? बड़ा, और अंदर वाला फर्स्ट नंबर छोटा. सो व्हाट इज द रूल? इफ आउटसाइड नंबर इज बिगर देन वी टेक 2 डिजिट्स इनसाइड. अब बाहर वाला नंबर बड़ा है और अंदर वाला नंबर छोटा है, इसलिए हम ये दोनों डिजिट्स लेंगे. अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 18 आता है या नहीं. नाउ लेट अस सी. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 जा.
3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 जा, so we have written answer 6 here and 18 we have written down. So 18 minus 8 minus 8, 0, 1 minus 1, 0. So this is your quotient and this is your remainder. Now C part. In this C part you have to divide 42 by 7. So 42 is a bigger number, you will write it in the center, and 7 is a small number, so you will write it on left hand side. Now you have to see कि does 42 comes in the table of 7. So let us see the table here. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42. Yes, 42 comes in the table of 7. And when does it come? At 6. So 6 here you will write at answer place and 42 you will write it below. So 2 minus 2, 0, 4 minus 4, 0. So 6 is the quotient and 0 is the remainder. So let us see one more example. D part. Here you have to divide 45 by 5. So which is a bigger number? 45. So 45 you will write it in the center and 5 you will write on the left side. That means we have to divide 45 by 5. Now what is the rule? Ki if bigger number is outside and first number is small, then we take both the numbers. अगर बाहर वाला नंबर बड़ा है और अंदर वाला फर्स्ट नंबर छोटा है, in that case we take 2 digits. Now we have to see कि does 45 comes in the table of 5. Let us see. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45. Yes, 45 comes in the table of 5. When does it come? 9. So 9 you will write it on right side in answer place. So 9 is the quotient and 45 you will write below. So 5 minus 5, 0, 4 minus 4, 0. So this is 0 is remainder. Again 25 by 5. Which is bigger number? 25. So 25 you will write it in the center and smaller number 5 you will write on left hand side. So what is the first rule? Ki if the outside number is bigger and first number is small, first inside number is small, then we take both the digits. Now we have to see ki whether 25 comes in the table of 5 or not. Let us see. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25. Yes, 25 comes in the table of 5. And when does it come? 5. So 5 fives are 25. 5 minus 5, 0, 2 minus 2, 0. So 5 is quotient and 0 is remainder. Let us see now next part. Now which is bigger number? 98. So 98 you will write it in center and 4 you will write on left hand side. Now what is the rule? Now here outside number is 4 and inside number is bigger. So what is the rule? Rule is if outside number is small, then we take 1 digit inside. और पहला वाला रूल क्या था कि इफ आउटसाइड नंबर इज बिगर, अगर बाहर वाला नंबर बड़ा है और अंदर वाला छोटा, इन दैट केस वी टेक 2 digits. But now it is opposite. If outside number is small and first number is bigger, then we take only 1 digit. Now we have to see कि 9 comes in the table of
4 के टेबल में 9 आता है. लेट अस सी. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 4 के टेबल में 9 नहीं आता. 9 does not come in the table of 4. So what we will do? We will take the smaller number. Which is the smaller number from 9? 9 से छोटा नंबर क्या है? 8. And when does it come? 2. So 2 you will write at answer place and 8 you will write here. Now 9 minus 8, 1. Now you will bring this second number down. Now we have to see 18 comes in the table of 4 or not. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. So there is no 18. 18 नहीं है. So which is a smaller number than 18? 18 से छोटा नंबर क्या है? 16. So when does this 16 comes? At 4. So 4 you will write at answer place and 16 you will write below 18. Now you have to do subtraction. 8 minus 6, 2, 1 minus 1, 0. So this is question 24 is questioned and 2 is remainder. Now properties of division. First property. When a number is divided by 1, we get the same number as question. Now as you can see here, कि if a number is there and if 6 is divided by 1, so what will be the answer? The number, यानी कि 6 will be the answer. When a number is divided by 1, we get the same number as question. Now 4 divided by 1. When we will divide 4 by 1, what will be the answer? 4 only. Second property, when a number is divided by itself. जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं. When a number is divided by itself, that means when a number is there and we divide it by the same number, so we will get 1 as a quotient. When 0 is divided by any number, अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर will be 0. A number cannot be divided by 0. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता. Now let us see fill ups here. 2 divided by 1. So what is the first property? कि when a number is divided by 1, अगर कोई भी नंबर हो उसको हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर will be number itself. So 2. 4 divided by 1, आंसर will be 4. सेम नंबर आ जाएगा. 8 divided by 1, आंसर will be 8. What was the second property? कि अगर कोई नंबर है और उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो what will be आंसर? 1. 4 divided by 4, 1. 8 divided by 8, 1. 7 divided by 7, 1. And what was the third property? कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, if 0 is divided by any number, answer is 0. 4 divided by 4, 0. 0 divided by 7, 0. I hope it's clear to you, my dear students. Thank you.